शास्त्रा भगवत बहुत सी सुंदर सी बात करते हुए समझाने का प्रयत्न करते हैं और उन्होंने कहा कि संसार में सारे वैरागी शतक के अंदर उन्होंने ये बात करते हुए समझाने का प्रयत्न किया कि संसार के अंदर आया हुआ जीव, संसार के अंदर जन्म लेने वाला जीव शायद विचार करता है, समझता है, अपने आप में विचार करने का प्रयत्न करता है, लेकिन कहते हैं कि संसार के अंदर संसार के अंदर क्षण मात्र का कहीं सुख नहीं है। हम ये जानते हैं, समझते भी है, हमारे ध्यान में भी होता है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा की शरण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बात में समझने का प्रयत्न करना है। आपको संसार के अंदर सुख नहीं है, ये बात पता है। आपको संसार के अंदर जरा सा भी कहीं भी सुकून नहीं है, ये बात भी पता है। संसार के अंदर शांति नहीं है, ये बात भी आपको मालूम है। संसार के अंदर हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना कुछ हम चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, ये बात आपको 100% ध्यान में है। लेकिन फिर भी हम परमात्मा की शरण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात भी यहाँ पर वही बात मुझे समझाने का प्रयत्न शास्त्र भगवंतों ने किया। एक बात समझने की जरूरत है कि आप विचार करो, कुएं के अंदर कितना भी सुंदर कुआं क्यों ना हो, कितना बड़ा एक कुआं क्यों ना हो, अगर हम कुएं के अंदर से अगर पानी निकालने का प्रयत्न करेंगे, पर कुएं के अंदर पानी होगा तो पानी बाहर आएगा, वरना कुआं सुंदर होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें आवश्यकता पानी की है, कुएं की सुंदरता से हमें कोई मतलब नहीं है। संसार के अंदर भीतर के हमारी आवश्यकता मोक्ष की है। संसार कितना भी सुंदर हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी कैसा हो गया है, संसार हमें अच्छा लगता है, संसार में रहकर के मोक्ष की प्राप्ति हो या ना हो, उसका हमारा अभी तक कोई विचार है नहीं। संसार के अंदर रहकर के हम मोक्ष की साधना करेंगे या नहीं करेंगे, उसका ख्याल अभी तक हमारे दिमाग में है नहीं। हमें तो बस संसार की सुंदरता से मतलब है, संसार अच्छा है उससे हमें मतलब है, संसार के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है उससे हमें मतलब है, संसार के अंदर हमारे जीवन की सारी जरूरियात की चीजें हमें मिल जाती है, वो हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें उससे मतलब है। संसार हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान कारक है, वो हमारे को सोचने का टाइम नहीं है। आपने कभी सोचा? गुड। आपको क्या लगता है संसार आपके लिए कैसा है? संसार आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? गुड। हाँ, क्या है गुड? संसार आपके वास्ते अच्छा है कि खराब है? हाँ, संसार हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमने कभी अपने आप में सोचने का प्रयत्न किया नहीं है। चलो ठीक है, बात तो में आने की अच्छा और बुरा से बात करी हो। एक बात समझ वाली जरूरत है, संसार में अपने और संसार होकर है गुड। गुड सुबह चाय गरम हाँ, अपने संसार में 100% बात सही। हम संसार में ऐसी बात नहीं है, बाकी बात को समझने का हमें प्रयत्न करना है कि संसार के अंदर रहकर के हमें लगता है कि इस मकान के अंदर हम है, इस संसार के अंदर हम, ये घर के अंदर हम, ये परिवार के अंदर हम, इस सुख वैभव के अंदर हम है, भोग हमारे भोग रहे या हम भोगों को भोग रहे हैं, ये हमें अपने बाप में समझने का प्रयत्न करने की जरूरत है। संसार में हम है, ये बात हमें समझना है कि अभी तक संसार में हम है नहीं, अभी तक हमारे अंदर संसार है, इसीलिए अभी तक हम संसार में। संसार उपरमाए है जब तो अपने संसार में हो, अपने खाली नॉर्मली संसार में रहता तो हमें तक तो पता संसार से होकर कभी हमारे क्या रहता बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, पहले बोल संसार उपरमाए है जब तो अपने संसार में बैठा हो, अपने संसार में रहता तो हमें तक अपने संसार से तो निकलिया रहता। मेरे पास में 2-4 बड़े बात लगानी पड़ती, हाँ लगानी पड़ती कि लगानी पड़े बोलो, क्योंकि हम संसार के अंदर है तो हम संसार को इजीली छोड़ सकते हैं। संसार हमारे अंदर है, हम आसानी से संसार नहीं छोड़ सकते। यही संसार के और हमारे बीच की डेफिनेशन। हम अपने जीवन के अंदर अगर विचार करने का प्रयत्न करें कि पूर्व भरत महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे, 6 खंड के मालिक है, इतना 84 लाख हाथियों का दल है, 56 करोड़ अश्वों का दल है, इतनी पत्नियां, इतना राज वैभव, 6 खंड के मालिक है, लेकिन फिर भी उनको शीश महल के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? क्यों? उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, उन्होंने कोई रजोहरण नहीं किया, कोई को परमात्मा के सानिध्य में नहीं गए, उन्होंने कोई आराधना नहीं की, उन्होंने कोई साधना नहीं की, फिर भी शीश महल के अंदर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पता है? रोज हर बार हम सुनते हैं, लेकिन हमने समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में बात ये थी कि वो संसार में उनके अंदर संसार नहीं था, वो संसार में थे, इसलिए संसार में रहते हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? शीश महल के अंदर मात्र खाली उंगली से एक अंगूठी निकली और वैराग्य भावना उत्पन्न हुई, वैराग्य भाव का चढ़ता परिणाम चढ़ा,
और ऐसा चढ़ा कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराकर चला गया, क्योंकि वो संसार की किसी भी चीजों में उनकी आसक्ति नहीं। 6 घंटे के मालिक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, 32,000 राजा जिनकी सेवा में हाजिर है। ऐसे भरत महाराजा जब राज सिंहासन पर जाकर के बैठे हैं, राज सिंहासन पर जाकर के बैठने के बाद में उन्हें एक आदमी आकर के उनके कान में ये शब्द कहता है कि राजा ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल आपका नहीं है, इसका आपको सिर्फ मात्र और मात्र इसका निर्वहन करना है, बाकी ये कुछ भी आपका नहीं है। आप सोचने का प्रयत्न करो कि उन्होंने उसके लिए भी एक आदमी रखा था कि जो उनको याद दिलाता था कि ये सब कुछ आपका नहीं है। आप यहाँ से अभी ऑफिस में जाओ और ऑफिस में जाकर के नौकर आपका अगर आपको बोल दे कि सेठ ये ऑफिस आपकी नहीं है, आप क्या करेंगे? हाँ बोलो, बपोरे का हालत नहीं हमें क्या कहते घरे काम करो, हमारी भाई क्या है कि सेठानी वो घर तो बड़ो है नहीं, काम वास्ते है आया क्या करिए बोल? हाँ बीजा काम वाली पास लाओ, हाँ बीजा दिन ऑफिस क्या करियो, नौकर छुट्टी करियो, कालो भैया अपनी मेहनत की ऑफिस बनाई है, 4 करोड़ रुपया 200 किलो तू गया ऑफिस मारी नहीं है। 4 करोड़ भरत महाराजा 6 खंड के मालिक है, और कितना खंडा मारी लो? हाँ बोल है ऑफर पानी 1-2 खंड है, हाँ एक घर एक मकान का भी मालिक नहीं हो भाई, मन में बना भी सारे चलो तो भी हाल तो नहीं है, क्योंकि सुबह से खाओ किसी को सीधा सामने आओ करे ऐसे हाले कटे हम भी इस तरह ही साले लिए। हाँ हम अपने घर के भी मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप में विचार नहीं आता है। आप विचार करो, शास्त्र भगवान यहाँ समझाने का प्रयत्न करते हुए समझाने के लिए कह रहे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार यहाँ पर करना पड़ेगा। ये संसार में रह करके हमें इस संसार से निकलने का प्रयत्न करना है। भरत महाराजा के जीवन की बातों को हम याद करें तो हमें सोचने का प्रयत्न करना है। 24 दिन तक परमात्मा के जीवन को अगर हम याद करें तो हमें अपने आप में उन्हें समझने का प्रयत्न करना है। एक से एक महापुरुषों के जीवन की कहानियां आप सुनते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के जीवन के ऊपर गौर करने की जरूरत है, नजर डालने की जरूरत है कि ये सब सच में संसार में नहीं थे, इसीलिए संसार से जल्दी निकल गए। हमारे अंदर संसार पड़ा है, इसीलिए अभी तक हम इस संसार में घूम रहे हैं। संसार से निकलने का प्रयत्न करना है। संसार असार है, संसार के अंदर कहीं भी सार नहीं है। परम पिता परमात्मा की अगर हम बात करें तो विचार करो कि 28 साल 30 साल उन्होंने अपने जीवन के अंदर में जब दीक्षा ली, और जब दीक्षा लेने के बाद में कहते कि 12.5 साल तक घोर साधना की, घोर उपसर्ग परमात्मा ने सहन किए, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कर्मों को उन्होंने अपने आप में भोगने का प्रयत्न किया, क्योंकि कर्म वैसे भी किसी को छोड़ते नहीं है। हमारे जीवन के अंदर में संकटों का हमें सामना अवश्य में करना पड़ता है। ये संकट हमारे जीवन में आते रहते, थोड़ा सा भी संकट आए तो हम घबरा जाते। क्या होता है? थोड़ा सा भी संकट आए तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप विचार करो सारिपुत्र के जीवन के अंदर की ऐसी कैसी कहानी रही है, उनके पिछले भोग के हमें पहले भोग के इस बात का भोग हमें पता है, वे उनके 9 की बेटियां उतरी, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन उनके पिछले भोग की कहानी हमें सबको मालूम है कैसी परिस्थिति थी। लेकिन एक सुपात्र दान का महत्व उनको कहां से कहां लेकर के चला गया, एक सुपात्र दान की महत्ता उनके जीवन में, एक सुपात्र दान उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कहा एक भिखारी से कहां उनको शाली पुत्र बना। प्रयत्न करना है, सोचने की बात है हमारे जीवन के अंदर में। लेकिन समय आया, वो सब मिलने के बावजूद भी उनकी आसक्ति उन्होंने नहीं रखी, और एक समय ऐसा आया कि परमात्मा के शरण में जाकर के, परमात्मा की शरण स्वीकार की, परमात्मा के शरण में जाकर के चारित्र जीवन की आराधना करके के सब कुछ छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया। बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति पकड़ता है उसे दुनिया याद नहीं करती है, जो व्यक्ति त्याग करता है उसको ही दुनिया याद करती है। ब्रह्मण सेठ के पास में बहुत था, लेकिन उसे याद कोई नहीं करता है। जिन्होंने त्याग कर दिया, नन्नासार को भी त्याग किया इसलिए याद करते हैं, सारिपुत्र ने त्याग किया इसलिए याद करते हैं। यहाँ पर कहते हैं हम विचार करें तो एक से एक महापुरुषों के जीवन में देखने जाए, हम अपने जीवन के अंदर देखने हैं जबुस्तान ने त्याग किया इसलिए दुनिया उनको याद करती है। राणकपुर धनासार सेठ ने बनवा दिया इसलिए उनको लोग याद करते हैं। आज हम अगर राणकपुर तीर्थ की यात्रा करते, राणकपुर के दर्शन करते, तो हम इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे तीर्थ वहाँ पर इतना सुंदर बना है, वहाँ पे आदिनाथ परमात्मा इतने सुंदर विराजमान है, वहाँ पे हम दर्शन करते और दर्शन कर करके यात्रा कर करके बाहर आते तो धनासार सेठ को याद करते उन्होंने अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके आज विश्व की अजायबी के लिए एक ऐसा तीर्थ बना करके उन्होंने विश्व में जिन्होंने त्याग किया है उसकी महत्ता है। त्याग की महत्ता यहाँ पे जीवन में समझने का हमें प्रयत्न करना है। सेठ अपने जीवन के अंदर में कभी भी उन्होंने कोई छलावा नहीं दिया, कभी उन्होंने कभी कोई दान नहीं दिया, कभी उन्होंने कभी 1 रुपए का छलावा नहीं दिया। लोग उनको हमेशा दुकाते रहते थे, उनको हमेशा लोग सभा में पीछे बिठाया जाता था। एक दिन अचानक सेठ के मन में आया और महात्मा की सभा के अंदर उन्होंने चढ़ावा दे दिया। चढ़ावा दिया, सभा के लोग ने बड़े बड़े मानी लोग उनको आगे बुलाया, आगे बुलाकर उनका सम्मान किया, सम्मान किया, और आखिर में सम्मान होने के बाद में उन्होंने सेठ ने महात्मा से प्रश्न किया कि भगवान शायद लोगों ने तो मेरे साथ में अन्याय किया, वो तो बात मुझे समझ में आई, लेकिन आपके सभा में और आपके रिश्ता के अंदर में भी मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। आप देखने का प्रयत्न करो, मैं रोज यहाँ पर आता था, कभी मुझे आगे नहीं बुलाया गया, कभी मेरा सम्मान नहीं किया गया, और आज मैंने चढ़ावा लिया तो मेरा यहाँ पर
सम्मान किया गया। और उस समय पे महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब देते हुए कहा कि सेठ एक बात समझ के रखो, अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि तुमने यहाँ पर चढ़ावा लिया इसलिए तुम्हारा सम्मान हुआ, तुमने पैसे खर्चे किए इसलिए तुम्हें यहाँ मान देकर के आगे बुलाया गया, तुम्हें इसलिए आगे नहीं बुलाया गया। संपत्ति तो तुम्हारे पास 5 मिनट पहले भी थी, संपत्ति तो 5 मिनट के बाद में भी तुम्हारे पास में है, लेकिन इस 5 मिनट के बीच के समय में जितनी संपत्ति का तुमने त्याग कर दिया, ये त्याग का सम्मान है। कोई आपके पास पैसा तो 5 मिनट के बाद में भी था और 5 मिनट पहले भी था, लेकिन आपने जो चढ़ावा लिया, आपने 5 मिनट के बीच के समय के अंदर में जो आपने संपत्ति का त्याग कर दिया, और उस त्याग की महत्ता है यहाँ पर, और वो त्याग किया इसलिए त्याग का सम्मान है। आपने चढ़ावा लिया संपत्ति, उसका सम्मान नहीं है। हमें अपने जीवन के अंदर में महत्व हमें समझने का प्रयत्न करना है। जीवन के अंदर में कहते हैं कि ये संसार ऐसा है, ये संसार हमेशा हमें डुबाने का काम करता है। संसार के अंदर में रह करके एक बात हमें समझने की जरूरत है, इतने भी दुख हमारे जीवन में नहीं आते। थोड़े से दुख आए हम घबरा जाते, थोड़ा सा दुख आए हम डर जाते, थोड़ा सा दुख आए हम चिंतित हो जाते हैं। बात हमेशा याद रखना, हमेशा जो दुख भी आया है एक दिन वो भी चला जाएगा, और सुख आया है तो वो भी एक दिन चला जाएगा, वो भी रुकने वाला नहीं है। आप विचार करना, राजा ने कैसे पूरे संसार का ज्ञान जानने का प्रयत्न किया। राजा ने सारे ज्ञानियों को बुलाया, सारे संतों को बुलाया, सारे महंतों को बुलाया, और उन्होंने उनसे प्रश्न किया मुझे पूरे प्रमाण का ज्ञान चाहिए, पूरे प्रमाण का सत्य मुझे जानना है, मुझे सत्य बताने का प्रयत्न करो। और सारे लोगों ने, सब लोगों ने उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। रोज 1-1, 4-4, 5-5 घंटे चर्चाएं चलती रही, लेकिन राजा के दिमाग में एक बात भी उनको समझ में नहीं आई, संसार का ब्रह्म सत्य समझ में नहीं आया। और एक दिन अचानक एक दिन 90 साल के एक संत आए, और संत ने कहा कि राजा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म के संसार के ये ब्रह्म का सत्य आपको जानना है, और मैं 90 साल का संत मेरे पास में एक ऐसी चीज है, मैं ज्यादा तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ मेरे दादा गुरुदेव की दी हुई एक ऐसी चीज है, और वो हमेशा कहते थे कि इसके अंदर, इस कोठी के अंदर, इस ताबीज के अंदर पूरे संसार का सत्य ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जब एकदम विकट परिस्थिति आए तभी इसको खोलना, बाकी इसे कभी भी खोलना नहीं है। इतने साल चले गए, गुरुदेव की चले गए, उनके गुरु भी चले गए, कभी इन्होंने इसे खोलने का प्रयत्न किया नहीं है। और मेरी भी उम्र हो रही, मुझे भी खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें ये अर्पण करना चाहता हूँ, अगर तुम स्वीकार करो, और शायद तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तब जाकर के इसे खोलना। और राजा ने उसे स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में थोड़े समय के बाद में परिस्थिति आई, राज्य के अंदर युद्ध हुआ, यहाँ पर इनकी हालत खराब हो गई, जीतने की कोई संभावना नहीं है, इनको वहां से भागना पड़ा, और भागते भागते इनके पीछे सैनिक पड़े, सब इनके पीछे पड़े हुए, जान की जोखिम है, सामने नदी है, पीछे सैनिक है, अब इनको भागना तो भागना कहाँ है, जंगल को प्रसार कर लिया, लेकिन अब जाना कहाँ है, बचेंगे तो कैसे बचेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी संकट आए परिस्थितियां होती है, हम भी घबरा जाते, हम डॉक्टर के पास में जाते, दवाई दिए तो बराबर काम करती है, अगर डॉक्टर कहेंगे रात को नहीं खाना है तो हम आराम से खाने बंद करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन परमात्मा ने गुरु तो इतने सालों से कहते हैं रात को खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर के तो बंद करवाने तैयार हो, परमात्मा के तो बंद करवाने तैयार नहीं होता है कि नहीं। हकीकत बात है कि डॉक्टर हजम में आवे कि नहीं आप, हमें लगे डॉक्टर कहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, करिया कहने वाले कहेंगे हम मान लेंगे, लेकिन परमात्मा कहेंगे ऐसा करना चाहिए, गुरु भगवंत तो इतनी बात का, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता है। और परिस्थिति ऐसे आई, और तब उन्होंने वो ताबीज खोला, और उसके अंदर बड़े सुंदर शब्दों में शब्द लिखे थे, ये दिन भी चला जाएगा, घबराइए मत, ये दिन भी चला जाएगा। पूरे संसार का ब्रह्म सत्य उनके राजा के समझ में आ गया, और उन्होंने थोड़े समय के बाद में वापस युद्ध किया, वापस लड़ाई की, खुद का राज्य सिंहासन हासिल किया, राज्य हासिल किया, राज्य अभिषेक हुआ, और जब सिर पर मुकुट रखने का समय आया और वापस उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। मंत्री ने पूछा कि राजा किस बात की चिंता है, सब कुछ आपको मिल गया है, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और उस समय पर राजा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये दिन भी चला जाएगा, आज मैं वापस राजा बना, ये दिन भी चला जाएगा, कल वापस मुझे राज्य छोड़ने की परिस्थिति थी तो भी वो दिन भी चला गया। इसीलिए कहते हैं खुशी में, सुख में जब आनंद हो, पैसा हो, संपत्ति हो, तो अभिमान में नहीं रहना चाहिए, आनंद में नहीं रहना चाहिए। कभी परिस्थितियां ऐसी बदल जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज का करोड़पति इंसान कल गरीब बन सकता है, आज का सुखी इंसान कल दुखी बन सकता है। रूप में कभी गुमान करना नहीं चाहिए। आज का कहती है एक रूपवान व्यक्ति आज एकदम अच्छा हल्का करता दिखता है, सब कुछ अच्छा है, कल न जाने कौन सी बीमारी आ जाए और कल न जाने उसका रूप बदल जाए। अपने आप में परिस्थितियां कोई भी आए, परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहने वाले ने बड़ी सुंदर सी बात कही, आप सोचो, विचार करो, एक बार कल्पना करो, सोच कि परमात्मा के जैसे दुख तो हमारे जीवन में
नहीं आए। आए क्या? बोलो। भगवान महावीर स्वामी जैसे संकट आए क्या आपके जीवन में? आदिनाथ भगवान जैसे आपको भीख मांगकर 4 साल खाना पड़ा, कहने के परमात्मा ने 400 दिन के उपवास किए, परमात्मा रोज नगर में भिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन फिर भी परमात्मा को भिक्षा नहीं मिली। ऐसा दिन कभी आपके जीवन में तो नहीं आया है। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के जैसे संकट आपके जीवन में तो नहीं आए। कहते कि 6 महीने तक संगम ने उपसर्ग किए, गौशाला ने उपसर्ग किए, ग्वालिया ने उपसर्ग किए, कान में खीले ठोके गए। ऐसा कभी सुख आपके जीवन में आया? नहीं आया ना? आया क्या? हाँ, कभी आपको किसी एक चंद्र कौशिक ने डंक दिया, ऐसा दुख आपके जीवन में नहीं आया। संगम ने 6 महीने परमात्मा को उपसर्ग किए, दुख दिए, ऐसा जीवन आपके कभी ऐसा समय आपके जीवन में नहीं आया। महापुरुषों में और हमने एक ही तो फर्क है, महापुरुषों के जीवन में जब भी संकट आया, उन्होंने परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन मन स्थिति अपनी हमेशा सही तरीके से रखी। परिस्थिति बिगड़ जाए चलेगा, मन स्थिति हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए। और परमात्मा ने हमेशा अपनी परिस्थिति चाहे बिगड़ी, परमात्मा की बिगड़ी, कहते कि सीता की बिगड़ी, कहते कि आप विचार करो, अल्लाह महासती की परिस्थितियां बिगड़ी थी, देवीनाथ भगवान के समय में उनकी भी परिस्थितियां बिगड़ी थी, लेकिन मन स्थिति को उन्होंने सुधार कर रखा था। परिस्थिति तो भाग्यचंद्र महाराज की भी बिगड़ेगी, बालमुनि की भी बिगड़ी है, परिस्थिति तुम्हारी भी बिगड़ेगी और हमारी भी बिगड़ेगी। परिस्थिति बिगड़े तो चलेगा, लेकिन मन स्थिति कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान में हमें रख करके आगे बढ़ना है। महापुरुषों ने मन स्थिति को नहीं बिगाड़ा, इसीलिए तो परमात्मा सोचने का प्रयत्न करना है। आप विचार करो, दुनिया के अंदर में जिसके कहते हैं कि भगवान की जोड़ी रह जाती है, ऐसे राम और सीता की हम बात करें, जहाँ वो परम पुरुषोत्तम राम कहाँ उनके जीवन में भगवान बनने के लिए तैयार है, जहाँ सीता की हम बात करें, सीता के जैसा दुख हमारे जीवन में नहीं आए। हाँ बोलो, जन्म धरती से विनती करो कि उनके जीवन में शुरुआत से कैसे संकट रहे। जन्म धरती से हुआ, समय आया तो कहते कि वहां पे लगन के समय में, शादी के समय पर वहां पर कहते कि उनके कोई ढोल नहीं बजे, कोई संगीत नहीं गाया गया, उनके शादी के समय पर मेरे परशुराम प्रकट हो गए। आप विचार करो, कहते कि शादी कर करके गए, राज्यसभा में गए, वहां पर गए, अपनी अयोध्या नगरी के अंदर गए, उनके जीवन के अंदर में वहां पर प्रवेश किया, वहां पर मंत्रा और पेटी जैसे लोग वहां पर उनके लिए प्रकट हो गए। सोच, आप विचार करो कहाँ उनके जीवन के अंदर कैसे उनके जीवन में देखने जाए। सबसे पहले उनकी गौरव की बात जब करें, महालक्ष्मी का अवतार है सीता। कौन? सीता महालक्ष्मी का अवतार है, चक्रवर्ती वंश की बहुरानी है। चक्रवर्ती वंश की बहुरानी और श्री राम की पुत्री है, और उनके जीवन के अंदर संकट आए, वहां तक सीमित नहीं रहे। कहते कि वहां से गए, वहां से वापस पति का साथ देने के लिए 14 साल तक वहां पर वनवास रहना पड़ा, और वहां पर रावण प्रकट हो। वहां से निकले तो अग्नि में परीक्षाएं देनी पड़ी, अग्नि की परीक्षा से पास हुए तो वहां पर लोगों की भावनाएं प्रकट हो गई, ऐसे लोग प्रकट हो गए। कैसे कैसे लोग आए उनके जीवन में, कैसे कैसे संकट आए, और उस समय वहां से परिस्थिति से निकले। रघुकुल की रीत की सदा श्री है, वहां पर उन्होंने उस वंश की रक्षा के लिए, अपने आप में उस वंश की गरिमा को संभालने के लिए, विचार करो, पुत्र को जन्म देने के लिए ऋषि के आश्रम में उनको आश्रय लेना पड़ा। ऐसा संकट हमारे जीवन में नहीं आया। आया क्या ऐसा संकट? राम के जैसा संकट आया क्या आपके घर में? आपके घर से आपके पिताजी ने आपको 12 साल के लिए घर से बाहर निकाल दिया हो, ऐसा कभी बना? हाँ, ऐसा कभी बनता नहीं है, ऐसा कभी बना नहीं है। लेकिन हम भी छोटे छोटे दुखों के अंदर में घबरा कर बाहर चले जाते, अपनी मनोस्थिति को हम बिगाड़ देते, और मन स्थिति हमारी खराब हो जाती है, इसीलिए सारी व्यवस्था हमारी बिगड़ जाती है। बुद्धिशाली यहाँ पर हमें यही समझने का प्रयत्न करना है, हमेशा अपने आप में, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है, इस संसार से निकलने का प्रयत्न हमेशा करना है। जिन्होंने अपनी मन स्थिति को स्थिर रखा है वो भगवान बन गए, जिन्होंने अपनी मन स्थिति को बिगाड़ कर दिया वो संसार के अंदर वापस विलुप्त हो गए। यहाँ पर यही बात हमें समझने का प्रयत्न करना है। परमात्मा के पास में जाकर के हम हमेशा परमात्मा से कंप्लेंट करते हैं, हम हमेशा परमात्मा से डिमांड करते हैं, और हम हमेशा अपने जीवन में, आपने हमेशा जब भी आप भगवान के पास में गए, आपने हमेशा कंप्लेंट किया है कि नहीं किया? जल्दी बोलो, 2 मिनट का समय है, हमें प्रवचन खत्म करना है, क्योंकि सबकी नजर घड़ी के पास नहीं है वापस। सामयिक टाइम पूरा हो गया, हमें पास फटाफट जानू है, गर्मी खूब ज्यादा लगी है, लेकिन हमें यह बात हमें समझने का प्रयत्न करना है। आप सोचो, आप विचार करो, हम परमात्मा के पास में गए, हमने हमेशा परमात्मा के पास में मात्र कंप्लेंट करने का प्रयास किया। दूसरे नंबर की हम बात करें तो हमेशा हमने परमात्मा के पास में डिमांड की। हम सोचेंगे इस विषय पे हम कल बात करेंगे, अभी तो खाली सिर्फ आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि हमने हमेशा परमात्मा के पास में कंप्लेंट की है, हमने हमेशा परमात्मा से डिमांड की है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हम हमेशा परमात्मा के पास में डिमांड तो करते रहे, लेकिन कभी भी हमने परमात्मा से अटैचमेंट कभी किया नहीं है। हमने परमात्मा के साथ में हमारा अटैचमेंट हमने कभी बढ़ाया नहीं है। विस्तार में हम कल बात करेंगे। बस इस तरह से अपने जीवन के अंदर में हमें परमात्मा मिले, ये जीवन मिला, ये सब कुछ मनुष्य भोग मिल गया है। इस मनुष्य भोग से हमें निकलने का प्रयत्न अवश्य में करना है, क्योंकि मनुष्य भोग की सार्थकता हमें समझना है और अपनी आत्मा को हमें परमात्मा बनाना है। बस इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये